डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको लास्ट चैप्टर में मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर आवर फ्रेंड के कुछ क्वेश्चंस जो थे वो बताए थे, टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में आप जिन क्वेश्चंस को फेस करते हो। सो 5 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर आवर फ्रेंड, जिसमें मैंने आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डायग्राम्स, माइक्रोस्कोप के बारे में बताया जिसकी हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख पाते हैं, जिसमें मैंने आपको नाइट्रोजन के बारे में बताया था और उसके बाद यीस्ट पाउडर के बारे में बताया जिससे हम प्रोडक्शन करते हैं अल्कोहल की। देन टिक द करेक्ट वन एंड देन मैच द ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम 1 विद देयर एक्शन इन कॉलम 2। फीमेल एनोफिल मॉस्किटो आपको बताया मैंने, डिजीज कॉजिंग। हाउस फ्लाई मैंने आपको बताई, कॉलरा जो कॉज करती है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमने जो था लास्ट जो पढ़ा हमने कि कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेक्ड आई, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन, इसके बारे में मैंने आपको बताया। व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये मैंने आपको इसके 5 मेजर ग्रुप्स जो थे उनके बारे में हमने बात की थी। बैक्टीरिया की शेप्स के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह से सर्कल शेप बैक्टीरिया, चेन शेप्ड, बंच शेप्ड, स्पाइरल शेप एंड रॉड शेप, देयर आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। इन सब के बारे में हमने बात की। उसके बाद आज जो हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which can fix atmospheric nitrogen in the soil. Name the microorganism which can fix atmospheric nitrogen from the soil. इस क्वेश्चन को हम आज पढ़ेंगे। सो इस क्वेश्चन का आंसर है कि बैक्टीरिया such as rhizobium and certain blue-green algae present in the soil can fix atmospheric nitrogen and convert it into usable nitrogenous compound. यही एक बैक्टीरिया राइजोबियम और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी जो साइल में प्रेजेंट रहती है, यही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है और कन्वर्ट करती है इनको यूजेबल नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में। These nitrogenous compound can easily be utilized by the plants for the synthesis of plant proteins and other compounds. इनमें हमारी मदद करती है। Now, the question number 7 is write 10 lines on the usefulness of microorganisms in our lives. हमारी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या यूजेस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल टू बी सीन थ्रू द नेक्ड आई। पहले भी हमने फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में इसकी बात की थी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम खुली आंख से नहीं देख सकते सॉरी, however they are vital to plants and the environment. ये हमारे लिए, हमारे प्लांट्स के लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर यूज्ड इन वाइन मेकिंग, बेकिंग, पिकलिंग एंड अदर फूड मेकिंग प्रोसेसेस। हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कहां कहां पर यूज किए जाते हैं। उसमें हमने जो नाम यहां पर पढ़े हैं वो है वाइन मेकिंग में, बेकिंग में, बेकरी प्रोडक्ट्स में, ओके। नाउ पिकलिंग में, अचार वगैरह जहां हम डालते हैं इनमें भी हम इनका यूज करते हैं, एंड अदर फूड मेकिंग प्रोसेसेस में। Alcoholic fermentation by yeast is widely used in the preparation of। अब alcoholic fermentation की अगर हम बात करें, इस alcoholic fermentation की अगर हम बात करें तो by yeast is widely used in the preparation of wine and bread।
पहले भी हमने पढ़ा कि अल्कोहलिक फ्रेगमेंटेशन के लिए हम यीस्ट को यूज करते हैं और इसी से हमारी प्रिपरेशन होती है किसकी, वाइन की और ब्रेड की। अब अ बैक्टीरियम दैट इज द लैक्टोबैसिलस, अ बैक्टीरियम व्हिच इज द लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। दही को, दही की फॉर्मेशन के लिए हमें जिस बैक्टीरियम की जरूरत पड़ती है वो हमारे पास है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये बैक्टीरिया जो कि दही में प्रेजेंट रहता है, जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। माइक्रोब्स आर यूज्ड टू रिड्यूस पोल्यूशन, माइक्रोब्स आर यूज्ड टू रिड्यूस पोल्यूशन। अब माइक्रोब्स ही हैं जो पोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं, जो पोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। कैसे रिड्यूस करते हैं कि डीकंपोजर्स जो हमारे पास हैं, हमें तो पता है ना कि हमारे डीकंपोजर्स कौन से हैं। डीकंपोजर्स कौन से हैं, जैसे कि हमारे कुछ, आप कभी स्कूल से घर जाते हो, घर जाते समय या घर से स्कूल आते समय आप रास्ते में कहीं देखते हो गंदगी पड़ी है, कहीं आप देखते हो कोई कोई डॉग, कोई कैट, कोई इस तरह का कोई जानवर जो है वो रोड पे ही मरा पड़ा है, और 2 या 3 दिन तक उन जानवर्स को या उस मटेरियल को वहां से ना उठाने के बाद क्या होता है, अगर कोई उसको ना उठाए तो आप देखते हो कि वो उसमें से स्मेल जो है वो रॉटन स्मेल जो है वो निकलनी शुरू हो जाती है और वहां से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ ही समय के बाद हम ये चीज देखते हैं कि वहां से जो ये जो डेड बॉडीज जो पड़ी थी वहां पर, वो आहिस्ता आहिस्ता वो रिड्यूस हो रही हैं, कम हो रही हैं, उनका जो मास है वो खत्म हो रहा है, और वो आहिस्ता आहिस्ता उनका कुछ समय के बाद हम देखते हैं अगर उन्हें कोई वहां से उठाए ना तो वहां पर उनका स्केल्टन जो है वो पड़ा रहता है, और बाकी मटेरियल उनके वाइटल ऑर्गन्स और जो उनका स्किन पोर्शन है, जो उनका मसल्स हैं, वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं ऑटोमेटिकली विदाउट द एक्शन ऑफ अदर ह्यूमन एक्टिविटीज। हम देखें, वहां से हम ये चीज देखते हैं कि जो बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरियाज एंड फंजाई ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज एंड एक्सक्रीटा टू फॉर्म द ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल देती हैं, विच कैन बी अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, और इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्लांट्स एब्सॉर्ब करते हैं अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे, दे आर यूज्ड टू इंक्रीज the soil fertility by fixing the atmospheric nitrogen। अब अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात ही कर रहे हैं तो उसमें ये चीज कैसे रह सकती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही वो हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करके लाते हैं एटमॉस्फेयर से, और विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम राइजोबियम एंड सम अदर ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसा कि हमने अभी लास्ट पेजेस में इनको पढ़ के आए हैं। माइक्रोब्स आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। हमारी बहुत सारी जो मेडिसिन्स हैं वो माइक्रोब्स इसी की वजह से, रोल इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स जो हैं हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाई जाती हैं। एंटीबायोटिक्स आर ए केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू किल बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू किल बैक्टीरिया। अब एंटीबायोटिक को ही प्रोड्यूस किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए कि वो बैक्टीरिया को किल करे। ओके, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है इसकी एक एग्जांपल है, दैट इज एन एंटीबायोटिक। सो सर्टेन माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बहुत सारे माइक्रोब्स जो हैं वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में भी यूज किए जाते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफुलेंट्स, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफुलेंट्स। हमारा जो सीवेज है, जो फैक्ट्रीज में से, इंडस्ट्रीज में से गंदा पानी, बैड वाटर जो बाहर आता है ड्रेन्स में, और इंडस्ट्रियल एफुलेंट्स, जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल एफुलेंट से वेस्ट मटेरियल है हमारे इंडस्ट्रीज का या घरों से जो सीवेज वाटर, जो सीवेज है, जो जितना भी है, उसके लिए भी ये माइक्रोब, सर्टेन माइक्रोब्स जो हैं वो ही यूज किए जाते हैं इनके ट्रीटमेंट के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, राइट द शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म्स काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक छोटा सा पैराग्राफ आपने यहां पर लिखना है कि हार्म्स काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन से हार्म्स होते हैं। सो आंसर के लिए हम चलेंगे हार्मफुल इफेक्ट्स के ऊपर। सो दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ
microorganisms. These are the harmful effects of microorganisms. तो microorganisms के harmful effects जो हैं causes disease in animals. harmful effects की बात कर रहे हैं तो microorganism cause disease in animals. For example, in human bacterium, in humans, bacteria cause disease such as tuberculosis. इंसानों में बैक्टीरिया जो है वो ट्यूबरकुलोसिस को काज करता है, वो कॉलरा को काज करता है, वो टाइफाइड को काज करता है और भी इसी तरह की काफी बीमारियों को वो काज करता है। ओके, अब हमें पता है ट्यूबरकुलोसिस क्या है, जिसको हम शॉर्ट में टीबी भी बोलते हैं। एक ब्रोंकियल डिजीज है, लंग्स जो हैं उनमें प्रॉब्लम की वजह से उनमें कोई प्रॉब्लम आती है, इसके लिए हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा जो है ये एक वाटर बॉर्न डिजीज है जो जिससे डिहाइड्रेशन वगैरह भी इंसान को हो जाती है, डायरिया वगैरह इसकी एग्जांपल्स हैं। सो टाइफाइड तो पता ही है सबको कि टाइफाइड के लिए भी काफ़ी जो है इसमें हाई फीवर हो जाता है इंसान को, इसके लिए भी टेस्ट करवाए जाते हैं, टाइफाइड टेस्ट होते हैं इसमें, तो वहां से हमें पता चलता है कि इसको टाइफाइड है या नहीं है। तो उसके लिए भी ये माइक्रोब्स जो हैं, ये हार्मफुल बैक्टीरिया जो हैं वही रिस्पॉन्सिबल हैं। सो कैटल्स की अगर हम बात करें, कैटल्स की, इन कैटल्स द फुट एंड माउथ डिजीज इज काज्ड बाय अ वायरस। कैटल्स में माउथ और फुट की डिजीज काज करने वाले क्या हैं? वायरस हैं। आल्सो सेवरल माइक्रोब्स काजेज डिजीजेज इन प्लांट्स। बहुत सारे माइक्रोब्स प्लांट्स में भी डिजीज को काज करते हैं। फॉर एग्जांपल द प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट, ऑरेंज, एप्पल एटसेट्रा। व्हीट की, ऑरेंज की या एप्पल की प्रोडक्टिविटी में माइक्रोब्स जो हैं वो काज करते हैं डिजीज को। इज रिड्यूस्ड ड्यू टू माइक्रोबियल डिजीज इन प्लांट्स। Several microbes cause disease in plants. For example, productivity of wheat, orange, apple, etc. is reduced due to the microbial disease in plants. Certain microbes, on entering into our body, produce toxic substance. This leads to food poisoning. Some microorganisms such as fungus spoil our food. हमें ये पता है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई इस तरह का कोई माइक्रोब इंटर कर जाए हमारी बॉडी में तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है, एंड दिस टॉक्सिक सब्सटेंस लीड टू फूड पॉइजनिंग, जिसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगस हो गया, ये हमारे फूड को स्पॉइल कर देता है, खराब कर देता है। एंड फॉर एग्जांपल ब्रेड when left unused under moist condition gets spoiled by fungus producing a white cotton like growth on the bread. आपने हमेशा अपनी किचन में पड़ा हुआ देखा होगा कि ब्रेड जो है काफी देर तक अगर किचन में पड़ा रहे तो उसके ऊपर एक फ्लूइड जो है व्हाइट कलर का वो प्रोड्यूस हो जाता है, या ग्रीन कलर का फ्लूइड, पाउडरली फ्लूइड, पाउडरली, तो उसी इसको हम रॉटन ब्रेड कहते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। मैंने आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 में बताया था कि एंटीबायोटिक्स के बारे में हम नेक्स्ट जाके पढ़ेंगे। तो what precautions must be taken while taking antibiotics? So answer is antibiotic medicines produced by certain microorganisms to kill other disease. जो ये मेडिसिन्स हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन्स, ये प्रोड्यूस बाय, इनको बहुत मतलब सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इनको प्रोड्यूस किया जाता है टू किल अदर डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज काज करते हैं उनको किल करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हम एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन करते हैं। एंड दीज मेडिसिन्स आर कॉमनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। इन मेडिसिन्स को हम कहाँ से? बैक्टीरिया से और फंजाई से ही ऑब्टेन करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन एटसेट्रा आर कॉमन एंटीबायोटिक्स। ये जो नाम इंपॉर्टेंट नेम्स मैंने 3 लिए हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड पेनिसिलिन एटसेट्रा आर कॉमन एंटीबायोटिक्स। दीज आर द कॉमन एंटीबायोटिक्स।
सो प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग एंटीबायोटिक्स, हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए एंटीबायोटिक्स को यूज करने के समय। सो द नंबर 1 इज antibiotics should be taken under supervision of well qualified doctor। एंटीबायोटिक्स को जब भी लें तो एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो है उसकी सलाह के बगैर एंटीबायोटिक्स को मत लें। नंबर 2 जो आता है हमारे पास वो है कोर्स दैट इज इनटेक ऑफ एंटीबायोटिक्स शुड बी कंप्लीटेड एज पर द प्रिस्क्रिप्शन गिवन बाय द डॉक्टर। एंटीबायोटिक को आपने तब ही यूज करना है जब एज पर द प्रिस्क्रिप्शंस गिवन बाय द डॉक्टर, जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है कि किस मेडिसिन को, कौन सी एंटीबायोटिक को कितने टाइम एक दिन में लेना है, उसका समय क्या है, उसी तरह से आपने इसको इनटेक करना है, अदरवाइज ये हार्म भी कर सकती है। सो नंबर 3 है एंटीबायोटिक should be taken in a right amount। antibiotic should be taken in a right amount and at the right time। इसको right amount में लेना है और right time पे लेना है। a wrong dose of antibiotic make the drug ineffective। अगर हम उसकी wrong dose लेंगे तो वो एंटीबायोटिक को ineffective बना देगा, वो आपकी बॉडी पे काम नहीं करेगा। जिस प्रॉब्लम के लिए आप उसको इनटेक कर रहे हो वो एंटीबायोटिक उसके ऊपर काम नहीं करेगा अगर आप उसको प्रॉपर टाइम पे या प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे हो। ऑल्सो एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ ड्रग्स, अगर एक्सेसिव ज्यादा कंजप्शन करोगे ड्रग्स की, कहने का मतलब ये है कि जहां पर डॉक्टर ने एक टेबलेट बताई है, अगर आप उसकी जगह पे 2 टेबलेट या उससे ज्यादा टेबलेट को इनटेक करोगे, मे किल द यूजफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे अपने यूजफुल बैक्टीरियाज हैं, जो हमारी बॉडी को डिफेंस कर रहे हैं, जो किसी भी बीमारी से लड़ रहे हैं, ओके, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर रहे हैं, अगर ऐसा करोगे और विदाउट मतलब प्रिस्क्रिप्शन के आप अगर कोई भी एंटीबायोटिक इसी तरह से ले रहे हो तो वो आपके यूजफुल जो बैक्टीरियाज हैं उनको किल कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो जो है वो डेड हो जाता है। सो ये था हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर क्लास 8th के लिए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्या हमने पढ़ना है आगे वाली चैप्टर्स में, कौन सा चैप्टर हमने स्टार्ट करना है उसके बारे में हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे और समझेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।